सीयूईटी 2025 में कई सारे बदलाव के संकेत दिए जा चुके थे। यूजीसी कई सारे बदलाव करने के लिए फीडबैक मांगी थी, जिसका डेट था 26 दिसंबर। 26 दिसंबर समाप्त हो चुका है और फीडबैक यूजीसी के पास पहुंच चुके हैं। कुछ रिटेन में पहुंचे हैं, कुछ वीडियोस के माध्यम से भी उन्होंने फीडबैक लिया है, बच्चों को बुला करके बात करके। और उन फीडबैक के माध्यम से यूजीसी इस निर्णय पे पहुंची है कि कौन कौन से बदलाव करने हैं, कौन कौन से बदलाव नहीं करने हैं। अभी उन्होंने जो है कई सारे आर्टिकल के माध्यम से अपनी बातें कहने की कोशिश की है और कई सारे जो है वीडियोस अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया, जिसके माध्यम से वो बता रहे हैं कि क्या क्या वो चेंजेस करने वाले हैं। खैर, इस वीडियो में जो है आपको सारी चीजें बताएंगे, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं इनके ट्विटर हैंडल पर। जब आप इनके एम जगदीश कुमार जो यूजीसी के चेयरमैन हैं, इनके ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो आपको यहां पर कई सारे वीडियोस ऐसे शेयर किए गए हैं, कई सारे वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये वीडियोस आप देखेंगे तो आपको देख करके यहां पे पढ़ेंगे तो पता चलेगा इन अ डिटेल विद द यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, स्टूडेंट शेयर देयर ओपिनियन एंड इंप्रूविंग सीयूटी 2025। ठीक है, साथ ही साथ जो है इन्होंने बहुत सारे ओपिनियन अपने बच्चों ने शेयर किए। वीडियोस आप देख सकते हैं, वीडियो सुन सकते हैं। जैसे कि एक बच्चे ने और यहां पे जैसे शेयर किया है, इसने कहा है कि इन्होंने सजेशन दिया इस बच्चे ने कि इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग अ गैप बिटवीन एग्जाम फॉर बेटर प्रिपरेशन एंड स्मूथर एग्जाम एक्सपीरियंस, यानी एग्जाम के बीच में गैप होना चाहिए, इस बच्चे ने ये कहा है अपने इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, अभी एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, आप जाकर वहां पे सुन सकते हैं वीडियो को। ठीक है, जैसे इन्होंने भी जो है इन्होंने वीडियो से शेयर करके इन्होंने बताया कि आप जो है ऐसे पेपर बनाइए कि आने वाले समय में स्मूथ हो सके, एग्जाम की प्रिपरेशन स्मूथ हो सके, बच्चा आसानी से कर सके। जैसे इस बच्चे ने कहा, इसने सजेशन दिया है कि एग्जाम स्ट्रक्चर एंड एडजस्ट टाइम फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन वाइल एप्लीकेंट सीयूटी एज ए। ठीक है, यानी कि ये चाहती है कि स्ट्रक्चर में थोड़ा बदलाव आए और जो है टाइम को एडजस्ट करने का थोड़ा ऐसे समय मिले कि हम टाइम एडजस्ट आसानी से कर सकें। ये वीडियोस के माध्यम से फीडबैक है। ठीक है, यहां पर बच्चे ने फीडबैक दिया है। ठीक है, वैल्यूएबल सजेशन और एक्सपीरियंस। ठीक है, ग्रेटिट्यूड आफ्टर अ इंफॉर्मेटिव सीयूटी सेशन। तो ये सारे सेशंस आप यहां पे देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको ले चलता हूं नवभारत टाइम्स के एक आर्टिकल पर, जिसमें नवभारत टाइम्स ने जो है बताया है कि क्या है, सीयूटी सिलेबस पर आया नया अपडेट, एनसीईआरटी किताबों से ही आएंगे सवाल। ये ऐसे नहीं बताया नवभारत टाइम्स ने, ये उन्होंने एम जगदीश कुमार का एक इंटरव्यू लिया है अभी कल, उसके माध्यम से बताया गया। इन्होंने कहा है इंटरव्यू में, एम जगदीश कुमार ने कहा है कि सीयूटी को छात्रों को लेकर यूजीसी में दिए गए फीडबैक में कहा गया कि अलग अलग बोर्ड्स के स्टूडेंट के सामने अलग अलग चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक सेंट्रलाइज सिलेबस होना चाहिए, और इसलिए इन्होंने यह निर्णय लिया है कि यूजीसी ने यह सुझाव को ध्यान में रखते हुए कहा है कि सीयूटी में आने वाले एनसीईआरटी के सवाल सिर्फ एनसीईआरटी की बुक से होंगे, यानी हर बोर्ड का अलग अलग सिलेबस है, तो सारे सिलेबस पे हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, इसलिए इन्होंने एक कॉमन सिलेबस बनाया है जो क्लास 12th में आप एनसीईआरटी की बुक होती है, चाहे आपके यहां कोई भी बोर्ड में कोई भी बुक चलती हो, लेकिन जो एनसीईआरटी क्लास 12th की चलती है केवल उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे डोमेन सब्जेक्ट में। हम लैंग्वेज और जीएटी की बात नहीं कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, तो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि अगर एक छात्र अधिकतम जो है सीबीटी मोड पर एग्जाम होगा, यह भी लगभग तय है, जानकारी के मुताबिक सीबीटी मोड पर एग्जाम होगा। साथ ही साथ अगर एक छात्र अधिकतम 5 विषय लेता है, जो कि इन्होंने कहा था सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, तो 5 विषय लेता है तो उसे कम से कम 2 दिन परीक्षा के लिए जाना होगा, क्योंकि बच्चे ने परीक्षा के लिए गैप का समय मांगा था। छात्रों ने सुझाव दिया है कि 2 दिन में एग्जाम के बीच गैप होना चाहिए, अगर गैप होगा तभी जाकर के जो है हम एग्जाम आसानी से दे पाएंगे। मतलब अगर हम 5 सब्जेक्ट लिए हैं तो मान लेते हैं एक दिन में 3 ही पेपर हो सकता है, तो एक दिन मेरा 3 पेपर हो गया, 2 पेपर बचा, तो अब कल ही ना करा दें, उसको 2 दिन का गैप हमें दें, ताकि हम उसको अच्छे से रिवीजन करके इतना मेंटली प्रेशर ना दे हमें। बच्चों ने ये सुझाव दिए हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो है यहां पर देखिए फिर एक बार कह रहे हैं कि सूत्रों का कहना है कि परीक्षा जो है एक दिन में 3 शिफ्ट में होगी, 63 से घटाकर 37 सब्जेक्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि डेट शीट 2025 पर नया पैटर्न जो तय होगा, एनसीईआरटी की किताब चलेगी। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि अब जो है औसतन आप 5 सब्जेक्ट चुन सकते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए 5 विकल्प आपको दिए गए। साथ ही साथ एम जगदीश कुमार ने यह भी कहा है कि सीयूटी में सुधारों को लागू किया गया है, और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम की अच्छी तरह से तैयारी करें, इससे क्या होगा, आप जो है डोमेन सब्जेक्ट को आसानी से दे सकते हैं। तो इसके अलावा जीएटी रहेगा, यह भी तय माना जा रहा है। लैंग्वेज में जो बदलाव है वो भी तय माना जा रहा है। सबसे ज्यादा जो अभी तक क्लियरिफिकेशन नहीं आया वो ये आया है कि डोमेन सब्जेक्ट में आप लीगल को रखेंगे कि नहीं रखेंगे, और टीचिंग एप्टीट्यूड को रखेंगे कि नहीं रखेंगे। अभी इस पर इन्होंने अभी कोई बात नहीं कही है, जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक जितनी बातें ये मानते चले आए अपनी पुरानी बातों पर, फीडबैक के बाद भी इन्होंने उस चीज को जारी रखा है, तो ऐसा समझ में आ रहा है कि ये लीगल डोमेन को बाहर कर सकते हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड को भी। ठीक है,
इसके अलावा जैसे ही कोई अपडेट आएगी आप परेशान मत होइएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। एनसीईआरटी पर फोकस रखिए डोमेन के लिए, जीएटी पर फोकस रखिए क्योंकि वो और इंपॉर्टेंट है, और लैंग्वेज पर जो आप चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश में चाहे जो भी लैंग्वेज, 13 लैंग्वेज में जो भी चाहते हो। जीएटी अगर आप और अच्छे से करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं 31 तारीख रात 12 बजे से जो है बेसिक शिक्षा के इसी यूट्यूब चैनल पर मैराथन क्लास चलेगी। रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे से 31 दिसंबर 2024 दोपहर 12 बजे से लेकर के 1 जनवरी 2025 की रात 12 बजे तक चलेगा। 12 घंटे का मैराथन क्लास है, पूरा जीएटी हम लोग नेस्ते नाबूद करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार जीएटी के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप ये क्लास करिए, ताकि आपको समझ में आए कि जनरल टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता क्या है, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस के क्वेश्चन आते कैसे हैं, हम लोग पीवाईक्यू को भी डिस्कस करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप एक बार आपको पैटर्न पता चलेगा क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई अपडेट आएगी हम आपको इसी चैनल पर बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लोगों तक शेयर करिए, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कौन कौन 2025 देने आ रहा है ये जरूर बताइएगा। और एक चीज और बताइएगा, क्या आप इन बदलावों से सेटिस्फाइड हैं, सहमत हैं? तो कमेंट सेक्शन में हार्ट जरूर बना दीजिएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए, मिलते हैं हम अगले वीडियो में जैसे ही कोई अपडेट आएगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।